হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ ঢোকায় 10টিরও বেশি তেলবাহী জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে লেবাননে ফের এয়ার স্ট্রাইক ইসরায়েলের। হিজবুল্লাহর ঘাঁটি লক্ষ্য করে আকাশপথে ড্রোন হামলা এয়ারফোর্সের। হিজবুল্লাহর অন্তত 250 আস্তানা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, এরকমই তেল আবিবের তরফে দাবি। বিশেষ প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি বিশাল পাंडे। इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई है कि ईरान के फाइटर जेट को मार गिराया है और इजराइल बड़े पैमाने पर लगातार ईरान में एयर स्ट्राइक कर रहा है। ईरान पश्चिम एशिया के देशों में लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त एक नया आंकड़ा सामने आया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी जो दुबई अबू धाबी का एरिया है, वहां पर आज ईरान की तरफ से 129 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, जिसमें से 121 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया और 8 ड्रोन यूएई में गिरे हैं। इस बात की पुष्टि यूएई के रक्षा मंत्रालय ने की है। इसके अलावा 3 बैलिस्टिक मिसाइल से यूएई पर हमले की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है, जो कि असफल रहा है। यह कहा जा सकता है कि ईरान इजराइल पर हमले करने में विफल है, लेकिन पश्चिम एशिया के देशों पर जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने में काफी हद तक सफल हो रहा है। और इन सब के बीच में इजराइल की वायुसेना ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है। उनके तमाम जो ईरान के फोर्सेस हैं उनको खत्म करने में जुटी हुई है और एक ही मकसद है मेघा इन हमलों का। अमेरिका और इजराइल के पास ये आखिरी मौका है ईरान में तख्ता पलट करने का, रिजीम चेंज करने का। अमेरिका इजराइल की पहली कोशिश यही है कि ईरान जहां से ड्रोन हमले लॉन्च कर रहा है, जहां से मिसाइल हमले लॉन्च कर रहा है, उन जगहों को ही खत्म किया जा सके ताकि ईरान की ताकत को कम करे और ईरान में तख्ता पलट के रास्ते पर अमेरिका आगे बढ़ पाए। लेकिन ईरान ने इतनी जगह से मिसाइलें लॉन्च कर रहा है कि 28 फरवरी से अब तक पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को खत्म नहीं कर पाए हैं। वो आज भी एयर स्ट्राइक के माध्यम से लगातार जारी है और अब से थोड़ी देर पहले ही इजरायली वायुसेना ने बड़े पैमाने पर हमला किया है। वहां की बसीज फोर्स के ठिकानों पर हमला किया है, जो कि प्रदर्शनकारियों को हमने देखा था पिछले दिनों में किस तरह से उनके साथ सलूक किया था, उनको बुरी तरह से मारा पीटा था बसीज फोर्स ने। उनके ठिकानों पर भी हमला किया है, जो कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। तो अमेरिका और इजराइल हर उस इलाके पर हमला कर रहे हैं जिससे उनका रास्ता साफ हो सके, ईरान में वो तख्ता पलट कर सके। और लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। অর্থাৎ একদিকে আমেরিকা ইসরায়েল আর অন্যদিকে ইরানও কিন্তু ক্রমাগত পাল্টা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এরই মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি ফের একবার বার্তা দিলেন। ইসরায়েলকে সঙ্গে নিয়ে বার্তা ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে ইরানকে না থামালে পারমাণবিক যুদ্ধ বেঁধে যেত। ফের সাফাই দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমরা না থামালে আরো ধ্বংসলীলা চালাতো ইরান। আমরা ঠিক কাজই করেছি, না হলে পরমাণু যুদ্ধ বেঁধে যেত। ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে ইরানে হামলা নিয়ে বার্তা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের। What we're doing right now with Iran, if we don't stop them, or if we didn't stop them, or if we didn't start, they've been decimated. But if we didn't do what we're doing right now, you would have had a nuclear war and they would have taken out many countries, because you know what? They're sick people. They're mentally ill, sick people. এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।